के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है? सब तैयार हैं? क्रिसमस खुशियों का त्योहार है। क्रिसमस को इस तरह लोग सेलिब्रेट करते हैं कि ये फेस्टिवल ऑफ कलर्स या फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइफ, कई एक नामों से पूरी दुनिया में जाना जाता है। सो क्रिसमस को बड़ा दिन या खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन भी कहकर मनाया जाता है। क्रिसमस हमारे लिए ईद, क्रिसमस हमारे लिए निजात का दिन, क्रिसमस एक ऐसा मौका होता है जब सर्दियों का भी आगाज हो रहा होता है और क्रिसमस का भी आगाज हो रहा होता है। इसलिए जो लिबास है उसमें भी बड़ी तब्दीली आ जाती है, कलरफुल लिबास आना शुरू हो जाते हैं। और जितना मेरा तजुर्बा है देखने में जो आया है, ज्यादा लोग सर्दियों को पसंद करते हैं कि थोड़ा बहुत ठंडा मौसम हो तो उसमें जो कपड़े पहनने के शौकीन लोग हैं वो जरा अच्छे तरीके से तैयार हो पाते हैं। क्रिसमस पूरी दुनिया में बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मनाया जाता है। एक ऐसा फेस्टिवल जिस पर पूरी दुनिया में इतना पैसा, इतना रुपया खर्च होता है कि और कोई ऐसा त्योहार दुनिया में नहीं है जिस पर इतना पैसा खर्च होता हो। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार भी है जिसे ना सिर्फ ईमानदार सेलिब्रेट करते हैं बल्कि जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं और जो मसीह नहीं है वो भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसमें सांता क्लॉज आ जाता है, उसमें क्रिसमस ट्री, स्टार्स, गिफ्ट्स, केक, ये सारी चीजें जो हैं वो शामिल होती हैं, इसलिए लोग उसे मनाना पसंद करते हैं। चर्चिज में तैयारियां होती हैं, जैसे यहां पर भी बड़ी अच्छी तैयारी हुई है, सजाया गया है, बहुत सारी चीजें जो है आपको लगती अच्छी दिखाई दे रही होंगी। घरों में बहुत सारी तैयारी की जाती है, एक रेगुलर सफाई होती है, एक जनरल सफाई होती है, फिर लोग घरों में खूब सफाई करते हैं, घरों को सजाया जाता है। वैसे तो इस साल थोड़ा काम माठा है, लेकिन नॉर्मली ये एक रूटीन है लोगों की। जो पैगाम मैं क्रिसमस पर आपके सामने रखना चाहता हूं वो है डोंट मिस द क्राइस्ट। कहीं इन सारी रौनकों में, सेलिब्रेशंस में, रोशनियों में, तैयारियों में मसीही को ना भूल जाइएगा। 4 करैक्टर ऐसे बाइबल मुकद्दस में आपके सामने रखूंगा जिन्होंने मसीह की आमद पर मसीह को खोया, उसे जान ना सके, पहचान ना सके। और 4 ही करैक्टर ऐसे रखूंगा जिन्होंने मसीह को पहचाना, जाना और उनकी जिंदगियों में क्या कुछ हुआ। So there are 4 characters in the Bible जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ना जाना, ना पहचाना। सो क्रिसमस पर अगर हम क्राइस्ट ही को नहीं जानते, क्राइस्ट ही को नहीं मानते, क्राइस्ट ही कि हमें समझ नहीं है या वो हमारी जिंदगियों में नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। डेकोरेशंस, नए कपड़े, तहाइफ का एक्सचेंज करना, गरीबों की मदद करना, जो मर्जी कर लें, इफ देयर इज नो क्राइस्ट इन योर लाइफ देयर इज नो क्रिसमस एट ऑल। अगर हमारी जिंदगियों में मसीह ही नहीं है तो फिर क्रिसमस ही नहीं है। क्रिसमस उनका है जिनके पास क्राइस्ट है, मसीह है। आमीन।
आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक ऐसी जगह पर हुई जहां पर और भी मुसाफिर मौजूद थे। जब कैसर औगुस्तुस की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि सबके नाम लिखे जाएं, तो यूसुफ भी मरियम को लेकर आबाई गांव में गया। वहां खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। और आपको इस कहानी का पता है, वैसे तो जो घरों में वो एक सीन बनाया जाता है, उसमें मजूसी, गडरिये, यीशु मसीह सारे एक साथ दिखाए जाते हैं। हालांकि ये स्टोरीज टोटली डिफरेंट स्टोरीज है। गडरिये उसी वक्त पहुंचे, मजूसी बहुत देर बाद आए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक सराय में हुई। वो जो सराय था उसके अंदर जब जगह मौजूद नहीं थी तो बिल्कुल साथ ही एक अस्तबल था, वहां खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया। आपको इल्म है कि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। पहला शख्स जिसने यीशु मसीह को मिस किया वो सराय का मालिक था। उसे इल्म ही नहीं कि किसकी पैदाइश हो रही है, उसे इल्म ही नहीं कि ये जो जोड़ा यहां पर आया ये कौन है। अगर उसे इल्म होता तो वो यकीनन कुछ ना कुछ अरेंज कर ही देता, लेकिन वो इस बात से बेखबर था। एंड ही मिस्ड क्राइस्ट, क्योंकि वो अपने कामों में मगन था, वो अपने कारोबार में मगन था। कारोबार में मगन होने के सबब से वो मसीह को पहचान ही नहीं सका कि ये कौन है। अगर उसके पास वक्त होता वो उनसे गुफ्तगू करता, और अगर वो गुफ्तगू करता और उस हालत को देखता जो मुकद्दसा मां मरियम थी और उसमें थोड़ी बहुत दिलचस्पी दिखाता, तो मुकद्दसा मां मरियम और यूसुफ एक्सप्लेन कर देते कि कैसे फरिश्ता ने हमसे कलाम किया और अब हम यहां किस हालत में आए हैं, तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। बट ही नेवर शोड एनी इंटरेस्ट। उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन बिजनेस ओनली। हम भी अपनी जिंदगी में बाज औकात कारोबार और रोजगार के हसूल और काम में इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं कि मसीह हमारी जिंदगी में कहां है, किधर है, हमें इल्म ही नहीं है। आज भी लोगों को सारा हफ्ता नौकरियों की फिक्र पड़ी होती, चर्च की फिक्र ही नहीं है, मसीह की फिक्र ही नहीं है कि हमने मसीह से भी मुलाकात करनी है, हमने मसीह के पास जाना है। सो पहला शख्स जो मेरी नजर में मसीह को ना जान सका, ना पहचान सका, ना कबूल किया, वो सराय का मालिक था। मसीह वहां आए, लेकिन वहां उन्हें जगह ना मिली तो कहां पैदा हुए? अस्तबल में पैदा हुए, और पैदा होने के बाद उन्हें चरनी में रखा गया। दूसरा, एक ऐसा गिरोह जो वहां के मुकामी लोगों का था या फिर मुसाफिरों का था, क्योंकि हर जगह से मुसाफिर वहां पर नाम लिखवाने के लिए आए थे। दे मिस्ड क्राइस्ट टू। उन्होंने भी मसीह को नहीं पहचाना। बाज़ औक़ात हम अपनी दुनिया में, अपने कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है। और अब हम तो इबादत में आके भी इतने मगन हो जाते हैं कि साथ वाली बहन या भाई खुदावंद की हजूरी से बड़ा हज उठा रहे होते और हमें समझ ही नहीं, हम अपने कामों में लगे होते और हम उस हजूरी, उस बरकत, उस मसा को खो देते। So the travelers and the local people, they missed Christ too. आप देखें आप किस में आते हैं।
चूंकि हमारा क्या है, आया साडा वड्डा दिन, सानू बड़ा चाह चाह का। अगर मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है तो तुहाडे लिए छेतियों ही फा है। चाह ने निरा नहीं बचाना। चूंकि नवे कपड़े पा के तैयार होके वेले न गिरजे आ गए, पादरी दे राजी कर लोगे, मसीह नूं कौन मस्का लाएगा। उन्हें सीधी सीधी गल करनी, उन्हें कहा मलाओ मेरी नजर से दूर हो जाओ, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। क्योंकि जब मौका था तुमने मुझे नहीं पहचाना, जब कबूल करना था तुमने मुझे नहीं किया। कोई कारोबार की वजह से, कोई अपनी दुनिया में मगन है, उसे पता ही नहीं है कि आगे पीछे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बट द इंटरेस्टिंग पर्सन हु मिस्ड क्राइस्ट वॉज द किंग हेरोड। जो बादशाह था, जो हाकिम था, हेरोदीस। हेरोदीस के पास मजूसी आए। मजूसियों ने आकर सवाल किया, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो गोया इसे पता चल गया कि कोई बादशाह पैदा हुआ है। बाइबल में लिखा ये डर गया, ये घबरा गया। उस बादशाह को कबूल करने की बजाय उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया, खिलाफ मंसूबाबंदी करना शुरू कर दी। 2 रीजंस। एक तो बादशाह दूसरे बादशाह को कबूल नहीं करते, और दूसरा अगर किसी को कबूल कर लिया तो अपनी बादशाही छोड़नी पड़ती है। उसे मैसेज मिला कि यीशु क्या है, किंग ऑफ किंग्स, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहां है। मजूसियों ने आके खबर दे दी है, लेकिन वो डर गया और प्लानिंग क्या की कि जाओ जरा पता कराओ कहां पर है। उसने एक और जमात बुलाई जो सरदार काहिनों और फकीरों की थी। उन्होंने आकर उसे खबर दी, लेकिन यह बादशाह तैयार ही नहीं है कबूल करने के लिए। हम बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी की बादशाही में इतने बड़े होते हैं कि हम यीशु बादशाह को अपनी जिंदगी में लेना ही पसंद नहीं करते। हम लीडर हैं, हम चौधरी हैं, हम पास्टर हैं, हम डीकन हैं, हम एल्डर हैं, हम टीचर हैं, हम यहां मसरूफ, हम वहां मसरूफ, हमारा इतना बड़ा मुकाम है, हमें किसी की क्या जरूरत है। हेरोदिस बादशाह जो था, इसे खबर मिली कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। ये कहता है अच्छा जाओ, जब उसे मिल लो तो आके मुझे खबर देना। सारी इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरी कराने के बाद पता चला कि ये कब से चले। इट टुक मंथ्स, महीने लग गए मजूसियों को मसीह तक पहुंचने में। गडरिये तो उसी वक्त चले गए, लेकिन मजूसियों को जब उन्होंने सितारा देखा, सफर किया, तो फार ईस्ट से मिडिल ईस्ट आते हुए, चूंकि उन दिनों में 2-3 ही सफर के तरीके थे। ऊंट पर सफर होता था, घोड़ों पर होता था, या गधों पर होता था। बहुत महीने लग गए। यही सबब है कि 2-2 साल के बच्चों को कत्ल करवाया गया। अंदाजा लगा लिया बादशाह ने कि कब सितारा देखा था। उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, सफर इतना है, इतने महीने गुजर गए होंगे। बीइंग ऑन सेफ साइड उसने कहा ऐसा करो, अगर ये 8 महीने से सफर में है, साल से सफर में है, 6 महीने लगे, कोई अंदाजा नहीं है, हम मोहतात तरीके से कहीं गलती ना हो जाए, 2-2 साल तक के बच्चों को कत्ल करा दो, ताकि वो जो पैदा हुआ है उसे हम कत्ल कर। और वजह क्या थी कि वो अपनी बादशाही सरेंडर नहीं करना चाहता था। वो दूसरे बादशाह को, जो बादशाहों का बादशाह, कबूल करना। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को इसीलिए मिस करते हैं, अपनी लाइफ में कबूल नहीं करते, क्योंकि वो सरेंडर नहीं करना चाहते। हम अपने ओहदे, अपना मुकाम, अपने रुतबे, अपनी चीजें जो हैं वो उसके हुजूर सरेंडर नहीं करना चाहते, और फिर खिलाफ मंसूबाबंदी करते हैं। चौथा किरदार जो है, या चौथा ग्रोह जो है,
वो था मजहबी कायदीन का। सिर्फ आम लोग नहीं, बादशाह नहीं, मजहबी कायदीन ने भी यीशु मसीह को मिस कर दिया, कबूल ही नहीं किया। जब हेरोदिस ने पूछा तो मजहबी लीडरों से पूछा, सरदार काहिन आए, फकी आए, आकर उन्होंने बताया और रेफरेंस दिया बकायदा मीका की किताब का कि वहां पर यह लिखा है कि बैतुलहम अफरादा, तू छोटा शहर है, तू ना घबरा, तुझ में से एक शख्स पैदा होगा, वो छुटकारे का बायस होगा। सारी की सारी स्टोरी जो है बादशाह को बताई, लेकिन देखने नहीं गए। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਛੇੜ ਦੋ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਹਵਾਲੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ तो उन्हें कहना बचपन तो कलाम पढ़ते आए हैं, बचपन तो कलाम सुनते आए। निरे कलाम पता हो ना निजात नहीं, यीशु मसीह की जिंदगी आउन नाल निजात। मजहबी रहनुमाओं को पता था, ये सरदार काहिन जानते थे, पूरी स्टोरी सुना दी उन्होंने बादशाह को कि यहां पैदा होगा, छोटा सा शहर, पूरी की पूरी इन्स एंड आउट, पूरी की पूरी डिटेल बता दी। होना तो फिर यह चाहिए असी कि टुर पेंदे आप भी। क्या ख्याल है? अगर इतना पता है कि यहूदियों का बादशाह पैदा होना है, इस शहर में पैदा होना है, इस जगह पे पैदा होना है, इस तरह पैदा होना है, पूरी कहानी सुनाई है, तो जाओ भी फिर। दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। असी भी ना पूरी कहानी जानने हैं, लेकिन कबूल नहीं करना। इन्हीं की तरह आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, आपने फैसला करना है। आप सराय के मालिक की तरह अपनी कारोबार, रुपए पैसे के चक्कर में मसीह को मिस करना चाहते हैं, नुकसान उठाएंगे। आप दूसरे लोगों की तरह इर्द गिर्द से बेखबर होकर मसीह को मिस करना चाहते हैं, नुकसान उठाएंगे। आप हेरोदिस बादशाह की तरह अपने मुकाम, अपनी इज्जत को, अपने ओहदों को, अपने रुतबों को सरेंडर ना करके, उसे बादशाह कबूल ना करके नुकसान उठाना चाहते हैं। फैसला आपका है। या मजहबी रहनुमाओं की तरह, फकी फरीसियों की तरह जानना, हवाले बहुत पता है, पूरी स्टोरी यीशु मसीह की पैदाइश की पता है, लेकिन मसीह को कबूल करके, तौबा करके, अपने गुनाहों के लिए माफी के लिए बपतिस्मे नहीं लिए हमने। और सिर्फ हवाले नहीं जे बचाना, हवाले तो शैतान नूं बड़े आउंदे ने। खुदा यीशु मसीह को आकर उसने हवाले ही सुनाया, तेरी इबाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को, निरे हवाले वाले नहीं बचना। जिन्होंने उस कलाम को सुनकर उस पर अमल किया वो बचेंगे। हर साल क्रिसमस मनाने वालों की निजात नहीं है, निजात तो उनकी है जिन्होंने निजात दहिंदा को कबूल भी किया है। ये तो चार वो लोग थे जो सैड पार्ट था, दुखी जो सीन है। लेकिन चार ऐसे लोग भी आपके सामने रखता हूं जिन्होंने मसीह को कबूल किया है। आमीन। ताकि आपको हौसला हो कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आमीन। मौका सबको मिला था, हेरोदिस को भी मौका मिला है, पैगाम आ गया है कि एक बादशाह पैदा हुआ है, अब कबूल करना ना करना उसका काम है। मजहबी कायदीन को पता था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पर फरिश्ता जब मुकद्दसा मां मरियम के पास आया और आकर उसने कहा, लूका की इंजील उसके पहले बाब 26वें, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है और खुदावन तेरे। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। सब कहिए हालेलुया।
और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा। आमीन। क्या होगा? कई बुजुर्गों को जानता बड़ा शौक है, इन्हों किसी बुजुर्ग को ले जाओ, यीशु तो बड़ा बुजुर्ग केड़ा है? हाँ, यीशु तो बड़ा कोई बुजुर्ग नहीं है। मैं और शुमाइला हम लोग हैदराबाद गए हुए थे पिछले दिनों, और वहां पर एक फैमिली में जाने का हमें इत्तेफाक हुआ, और उस फैमिली के भाई का कारोबार बहुत अच्छा था किसी वक्त, अब वो कुछ अरसा से थोड़ा सा डाउन था, तो इर्द गिर्द वाले मशवरा के दे रहे किसी बुजुर्ग को जाओ। मैं क्या बुजुर्ग किन्नू कहंदे ने? बुजुर्ग उसको कहते हैं जो उम्र रसीदा हो, बुजुर्ग उसे कहते हैं जो दाना हो, बुजुर्ग उसे कहते हैं जो तजुर्बाकार हो। यही हो सकता है ना, उसी को बुजुर्ग कहेंगे। उनको भी बुजुर्ग इसीलिए कहते हो जेड़े बाबे छाबे होंदे ने, उसके पास ले जाओ। मैं कहा मसीह की उम्र का ना शुरू है ना इख्तिताम है, कर लो मुकाबला अपने बुजुर्गों का हमारे बुजुर्ग के साथ। आमीन। जैसे सेब का दरख्त बन के दरख्तों में, वैसे ही मेरा महबूब नौजवानों में भी है। तो नौजवानों ने मुकाबला करना है तो आ जाए, बुजुर्गों ने करना है। नौजवानों में उसकी खूबसूरती गजल की किताब में लिखी है, बुजुर्गों में उसकी खूबसूरती कमाल लिखी है, मुकाशफा की किताब। ना उसकी उम्र का शुरू ना उसकी उम्र का आखिर है। उसकी अकल की बात करें तो वो अलीम कुल है। आमीन। वो अलीम कुल है। उसकी ताकत की बात करें तो वो कादर मुतलक है, तो उसके साथ कर ले मुकाबला। मैं ए बुजुर्ग है, इन्नू बुजुर्ग कहते, जिसे बाइबल भी कहती है वो बुजुर्ग होगा। आमीन। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। कब तक बादशाही करेगा? अबद तक बादशाही करेगा। और उसकी बादशाही का आखिर, मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा रूल कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावन की तरफ से वो हरगिज बेतासीर। मरियम ने कहा देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। सब कहिए हालेलुया। मरियम वो पहली मुकद्दस खातून थी जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और उसे कबूल करना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए तो पिछलों ने कबूल नहीं किया। उसे कबूल करने के लिए सबसे पहले कुर्बानी का जज्बा होना बहुत जरूरी है। मुकद्दसा मां मरियम अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। मुकद्दसा मां मरियम रिस्क लेने के लिए तैयार हो गई, खतरा मोल लिया। कुंवारी हामला होगी तो लोग तानो तशनी भी कर सकते हैं, लोग लानतान भी कर सकते हैं, लोग संसार भी कर सकते हैं। उसने खतरा भी मोल लिया। और सबसे बड़ी बात ताबेदारी भी की। मसीह को ताबेदार लोग ही कबूल कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। जो गैर ताबेदार था उसने कहा बच्चे सारे कत्ल करा दो, इसने ताबेदारी की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, साथ ही फरिश्ता ने अलिशबा की कहानी सुनाई कि तेरी रिश्तेदार अलिशबा जो है वो भी हामिला, उससे 6वां महीना है। इन दोनों कहानियों में बड़ी मुमासलत है। मुकद्दसा मां मरियम एक आम ईमानदार खातून थी, और दूसरी तरफ एक काहिन जकरिया। उसके पास भी फरिश्ता गया, इसके पास भी फरिश्ता गया। उसकी हालत भी ऐसी थी जिसमें औलाद नामुमकिन थी। वो कहता मैं भी बुढ़ापे में हूं
और मेरी जो बीवी है अलिशमा जो है उसकी भी उम्र गुजर चुकी है, अब औलाद की कोई उम्मीद, उनके भी जो फिजिकल सर्कमस्टांसेस थे वो बिल्कुल इम्पॉसिबल थे। यहां पर दूसरी सूरत हाल है, उससे भी कठिन सूरत हाल, जिसमें वो कहती है कि मैं तो हूं ही कुंवारी। अच्छा, शक उसने भी किया, शक इसने भी किया। एक पर फजल हो गया, दूसरा गुंगा हो गया। मुझे यूं लगता है कि एक जुमले ने जिक्रिया और मुकद्दसा मां मरियम में फर्क कर दिया, और वो जुमला ये था, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। आमीन। इस कलाम की कबूलियत की जो स्पिरिट थी उसने पूरा फर्क कर दिया, वरना इसने भी यही जुमला कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने भी यही कहा ऐसे कैसे मुमकिन है। कलाम उसके पास भी फरिश्ता लेकर आया, इसके पास भी फरिश्ता लेकर आया, उसकी भी फिजिकल हालत गैर थी, इसकी फिजिकल हालत भी ऐसी नहीं थी, लेकिन इसने जो इख्तिताम किया है वो फिर इसने कहा जो मर्जी है, भावें मैनू समझ आउंदी है या नहीं आउंदी, भावें चीज़ां मेरे अकल च बहंदियां ने कि नहीं बहंदियां, मैं खुदा दा कलाम कबूल करनी। समझ ना भी आए खुदा के कलाम को कबूल करने, और उसने कलाम को कबूल किया, उस पर फजल हो गया। आमीन। और मसीह उसी के वसीला से इस दुनिया में आया। ये स्टोरी यूं आगे बढ़ती है तो फौरन पैगाम फरिश्ते लेकर के इनके पास जाते हैं, गडरियों के पास। वो रात को अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, रात के वक्त, जहां से आग का कॉन्सेप्ट निकला है। हो सकता है ठंड ना हो ना रोशनी लिए आग जलाई है, आई डोंट नो। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो मुत्तफिक नहीं है। कई एक लोग कहते हैं कि 12वें महीने ही नहीं, और कई एक मुल्कों में तो 12वें महीने में ठंड होती ही नहीं है। तो खैर ये डिबेट्स दूसरी हैं। एक ग्रुप में आज मैसेज आया और किसी ने सवाल कर दिया, जी यीशु मसीह की पैदाइश 25 तारीख को नहीं हुई। तो मुझे उन्होंने पूछा, पास्टर साहब आपका इसमें क्या ख्याल है? मैंने कहा जी मुझे 26 को पूछिएगा, हमने बहुत खर्चा कर लिया है, शॉपिंग भी कर लिया, चर्च में तैयारी भी है, अनाउंसमेंट भी कर दी है, हमें 25 को ही करने दे, आपकी बड़ी मेहरबानी। वो हंसना शुरू हो गया, उन्हें पता था कि हम मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। यीशु मसीह पैदा हुआ 23 को हुआ, 25 को हुआ है, वो तो 12 को भी पैदा होता तो 12वीं तारीख बड़ी बाबरकत हो जाती, 25 को हुआ तो 25 को बाबरकत हो जाती। और आपको पता है कि मसीह की पैदाइश वाले दिन इतना बाबरकत दिन है कि मोहतरम कायदे आजम की तारीख पैदाइश 26 से बदल के 25 कर दी उन्होंने, कि नहीं जी ये दिन ज्यादा अच्छा दिन है। तो असल बात किसकी है? मसीह की। मसीह का पैगाम फरिश्ते गडरिये के पास लेकर गए। गडरिये रात को वहां पर गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। फरिश्तों ने आकर उनसे कहा, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक कौन पैदा हुआ है? मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए यह निशान होगा। अच्छा, कभी गौर किया यही निशान क्यों दिया? Have you ever thought about it? अच्छा, कभी यह सोचा गडरियों के पास ही क्यों आकर यह बात कही गई? मजूसियों को सितारे से रहनुमाई कराई गई, हेरोदिस बादशाह को कोई और कहानी सुनाई गई। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। एक छोटी सी बात मैं भी आपको बताता हूं। ये गडरिये उस धरती के कानून को समझने वाले थे। फरिश्ता जब इनके पास आया तो उसने दो बातें जोड़कर कही हैं।
ध्यान से सुनिए। देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है? मुनज्जी का मतलब क्या है? निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला। तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और जो ही उन्होंने मुनज्जी सुना होगा, उनके जहन में निजात आई है, छुटकारा आया है, मखलसी आई है, और कहा कि उसका तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन, और इसका तुम्हारे लिए यह निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अच्छा, बच्चे सारे ही जब पैदा होते हैं ना तो कपड़े में ही लपेटे जाते हैं, पर जब मुनज्जी के साथ जोड़कर बात कही गई तब असल में क्या था कि जब भी बनी इस्राइल में खास जानवर तैयार किए जाते थे जो कुर्बानी के लिए होते थे, तो उन बच्चों को जब वो छोटे होते थे, आपको पता है जिस कुर्बानी के जानवर को जख्म हो जाए, कोई दाग धब्बा लग जाए, वो कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं होता। तो जब बच्चे कुर्बानी के जानवर के लिए पेश कर दिए जाते, उन बच्चों को खास तौर पर कपड़े में कपड़ा जो लपेट दिया जाता था उनके गिर्द, ताकि ये चलते चलते कांटों से इनका बदन जख्मी ना हो। तो वो दूर से पहचाने जाते थे कि ये वो जानवर है जो कुर्बानी के लिए है, इसे खास लपेटा गया कपड़े में। उन्होंने फरिश्ते ने आकर गडरियों को कहा, जो तुम जिन जानवरों की खबरगिरी कर रहे हो, इनमें बथेरों को तुम कपड़े पहनाकर कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हो, लेकिन एक बड़ा बर्रा जो कुर्बान होने आया है वो भी कपड़े में लपेटा गया, मतलब वो भी बेऐब है, वो भी पाक है। ये एक शख्स एक घराने के लिए वो सारी उम्मत का मुनज्जी होकर आया। गडरिये समझ गए हो, तो उन्हें पता चल गया था कि ये बर्रा भी है, निजात दहिंदा भी है और कपड़े में लिपटा भी है, मतलब ये बेऐब है। और पैगाम भी उन्हें समझ आ गया कि जिसने पहला कानून मुकर्रर किया ये उसी कानून वाले की तरफ से आया, इसलिए वो फौरन उठ कर गए। अगर आपको और मुझे पैगाम मिल जाए और हम दुनिया के कामों में मगन हो, तो हमें चाहिए कि हम फौरन मसीह के पैगाम को कबूल करें। क्या करें? कबूल करें। शमौन एक बाइबल मुकद्दस में कैरेक्टर है, एक बुजुर्ग जो रास्तबाज था, ईमानदार था और खुदावंद के आने का मुंतजर भी था। यह हवाला आपके लिए मैं पढ़ता हूं, लूका की इंजील 2 बाब 25वीं आयत से। लूका की इंजील 2 बाब 25वीं आयत से। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदातर्स और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था, और रूल कुछ उस पर था, और उसको रूल कुछ से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त मां बाप उस बच्चे यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के माफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। क्या आप और मैं ये दुआ कर सकते हैं मरने से पहले कि मैंने तेरी निजात देख ली है, अब तू अपने बंदा को सलामती से रुखसत कर। और जिन्होंने मसीह की निजात देखी नहीं है, मसीह को कबूल ही नहीं किया है, वो सलामती से कैसे रुखसत होंगे? उन्होंने जिन्नियां मर्जी दुआवां करो पे बाप इब्राहिम की गोद में जगह। वो एक पादरी साहब कहते हैं भी बाप इब्राहिम की गोद जे
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ इब्राहिम ਦੀ ਗੋਦ ਜਿਹੜੀ है वो भी खराब करी जा रहे। उसका खैर मतलब तो कुछ और ही है, लेकिन जो देसी तरीके से वो जो बात समझाना चाह रहा कि हर बंदे उत्थे कोई नहीं जाना। सलामती नाल तो वही रुखसत होंगे जेड़े रास्तबाज ने, सलामती से वो रुखसत होंगे जो रूह की हिदायत से चलते हैं, सलामती से रुखसत वो होंगे जो मसीह के मुंतजर है। और वो उस वक्त मसीह की जिस्मानी पैदाइश का मुंतजर था, अब हम उसकी रूहानी आमद के मुंतजर है। और रूह को उसकी रहनुमाई में चलने वाले लोग जो हैं, इंतजार करता रहा करता रहा करता रहा और मसीह आ गया। आप और मैं कितना इंतजार करते, उसी इंतजार कराते रहते हैं कराते रहते हैं कराते रहते हैं, और तैयारी घर में करते रहते हैं। मेरे लेंस किधर हैं, मेरा शूज किधर हैं, मेरे फलां चीज किधर रह गई है, मैचिंग ही नहीं लभदी पूरी है। पादी साहब, उसी चक्कर में हम बहुत सारी चीजों को आधी इबादत मिस करके आके फिर हालेलुया इतने जोश से करते हैं जिसमें सारा मजा साढ़ते ही आ गया। और मसीह जो है वो देख रहे होते हैं कि चलो ठीक है, तेरा मैंने पता है तेरी तवज्जो मेरे हाल ज्यादा या उधर ज्यादा। मुझे किसी ने कहा जी वो भाई जी गिरजे च लोकी साडी कौम कदी सुधर सकदी नहीं। मैं कहा सुधर क्यों नहीं सकदी, जेड़ी ट्रेन दी टिकटां करा के 2 घंटे पहले स्टेशन पड़ जाती है, वो गिरजे क्यों नहीं आ सकती। ते जे किते जहाज दी टिकटां करा बने लाहौर दी ही सारी रात सोने ही नहीं, जहाज ना छुट जाए, लेट ना हो जाए, है कि नहीं एल्डर साहब। उदों तो नहीं कोई बहाना लग सकता कि मैं तैयार सा, घर वाली तैयार नहीं सी, मैं तैयार सा, कुड़ी तैयार नहीं सी। ये सारे बहाने गिरजे, ये इसे नहीं पता था शमौन को कि किस दिन मसीह को लेकर मुकद्दसा मां मरियम और यूसुफ हैकल आएंगे। ये हर रोज हैकल आया करता था, हर रोज इंतजार किया करता था, और साल हा साल इंतजार उसने किया है। रूल कुछ ने उसकी रहनुमाई की कि जब तक तू देख ना लेगा मरेगा नहीं। मतलब क्या है कि लंबा सफर है, इंतजार करता रहे। वो जाता, इंतजार करता, वापिस आ जाता, फिर जाता, वापिस आ जाता। एक दिन आया जब मसीह वहां आया और उसने अपने हाथों में लेकर उसने कहा इनफ, अब अपने बंदा को सलामती से रुखसत कर दे। क्या आप और मैं ऐसा कह सकते हैं? हम इंतजार किधर से करेंगे? मजूसियों का पता, चौथे लोग वो ही थे। मजूसी जो है कितनी दूर से चले हैं, महीनों का सफर किया है। असी किते को 20 मिनट की ड्राइव करके गिरजे आ जाइए, वक्त पा देने। पादरी साहब ਨੂੰ कदर ही नहीं आई, 20 मिनट दूरों गड्डी चला के खप के हमने। पादरी साहब ਨੂੰ कदर ही नहीं, असी अद्धा घंटा रिक्शियां ते खवार होके हमने। भाई पादरी तेरे साथ थोड़ी, तुम कितने नेड़े घर लवो तो पैदल आ जाओ। भाई घर बदली कर लो, जे रिक्शे बदली करना या बस बदली करना मुश्किल है तो घर भाई कश्मीर करूँ अख्तर को बड़े मकान, घर बदली कर लो। मजूसी अगर ऐ सोचते ना कि इन्नी दूर जाना है, मसीह को देखने के लिए महीनों महीनों का सफर करके पहुंच गया, और हम चंद मिनट्स का सफर करके नहीं आते। अभी तो नाल दी गली चो नहीं छेती हम। स्कूल भावें सुबह दोपहर शाम बच्चे सदर वाले स्कूल ही पाने ने, उत्थे छड्डन भी जाना लैन भी जाना, और चर्च मुश्किल है। इसीलिए तो हमारी जिंदगी में बहुत कुछ पीछे रह गए, क्योंकि हम सिर्फ त्यौहार करके मनाते हैं। वड्डा दिन है, क्रिसमस है, कपड़े पा लो, शॉपिंग कर लो, ऐ कर लो, ओ कर लो, फुप्पी भी कपड़े दे आओ, भैनों भी दे आओ, ओदे को भी ले लो। नहीं भी तो सुबह कईयों शौक होना सौ ईदी मिलनी, अजकल कोई नहीं जे इन्नी मिलनी, महंगाई बड़ी हो गई, इन्नी उम्मीद ना रखियो। तो मेरे को तो उका ही नहीं मिलनी किसी ने। क्वायर बिल्कुल मेरे नेड़े भी ना आए कोई, यीशु के नाम। ऐसे लगेंगी मुझे आप जैसे कोई बदरूएं होती हैं, बिल्कुल नहीं करीब आना, कोई ईदी नहीं है। वो कितना लंबा सफर करके आए,
ऐसा जज्बा जिनमें हो वो मसीह को देखते। हम मसीह से बहुत कुछ चाहते हैं। वो आए, उन्होंने सबसे कीमती तोहफे पेश किए मसीह के हजूर। हमारी स्पिरिट पता क्या होती है? आज हम आए हैं, लेना क्या, हमें मिलेगा क्या? चर्च भी हम इसलिए आते हैं, हमें मिलेगा क्या? कभी इस स्पिरिट से भी आए कि हम क्या उसको पेश कर सकते हैं। उन्होंने अपना कीमती तोहफा पेश किया है। और मैं आपको ये नहीं कहता कि आप भी सोना लाएं। मेरी तो हिस्ट्री में मैंने कभी किसी से सोना नहीं मांगा है, कभी किसी से उस तरह कुर्बानियां नहीं मांगी हैं कि आप ये करें, आप ऐसा करें, आप वैसा करें। मैं खुदा पे भरोसा करने वाला शख्स, और मुझे पता है कि खुदा पर भरोसा करने वाले लोग कभी शर्मिंदा। ज़बूर नवीस कहता है, मैं जवान था, बूढ़ा हूं, मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। इसलिए तो मैं बार बार ये दोहराता रहता हूं, हर रोज दोहराता हूं। आपको भी पीछे कहता हूं दोहराया करें, क्योंकि खुदावन भला है और उसकी शफकत और उसकी वफादारी पुश्त दर। आमीन। वो जब बात करता है तो ये कहता है, मैं इब्राहिम, इसहाक और यानी मैं पुश्तों का खुदा हूं। आमीन। वो एक नस्ल का खुदा नहीं है, वो नस्लों का खुदा है। इसलिए इंसान पर भरोसा और तकिया ना करें, खुदावन के लिए कुर्बानियां देना शुरू करें। और जो लोग सफर करके चय चाहते हैं, मुझे पता है कुछ सफर करके भी चय चाहते हैं, सालों से आ रहे हैं। जिसने मजूसियों के सफर को देखा वो आपके सफर को भी देखता है, और जिसने उन्हें आज तक मशहूर रखा है वो आपको भी मशहूर कर सकता है। आमीन। आमीन। मशहूर होना है तो दूर मकान लेकर सफर करके आए, फिर देखे खुदा आप पे कैसा करम करता है। आमीन। मशहूरी चाहते हैं, वो देखे कैसे मशहूर हुए, आज तक उनका नाम लिया जाता है। इनकी बात तो छोड़े, वो बाबा तालब नसरानी, उन्होंने गीत लिखा था ना, गल छन छन छणकन टलियां मेरे यस्सु दे दीदार नु चलियां, मैं डाचियां दे पैर चुमला। डाचियां मतलब ये जो ऊंट होते हैं, ऊंटनियां होंदियां ने। कहता है मैं जेड़े मेरे यस्सु दे दीदार नु जानवर चले ने, मेरा तो दिल करदा अकीदत और एहतराम की बात कि मैं डाचियां दे पैर चुमला। इतना सफर किया, इतना सफर किया, इतना सफर किया, बाहर ही खलोतियां रही, अंदर गया ने सजदे करके। हम सरेंडर करना पसंद नहीं करते। सजदे करें उसे। आमीन। अपना आप पेश कर दें, क्योंकि उसके हजूर बादशाही है। आप किसकी मानिद होना चाहते हैं, आपने फैसला करना है। लेकिन मरियम की जिंदगी में मसीह आया कुर्बानी के बाद, ताबेदारी के बाद। यूसुफ की जिंदगी, शमौन की जिंदगी, ताबेदारी, फरमाबरदारी, वफादारी, कबूलियत। मजूसियों ने मसीह का दीदार किया तो भी पहले उन्होंने कबूल किया, सितारे को देखा, कबूलियत। गडेरियों ने पैगाम सुना, कबूल किया, फिर जाके देखा। सो स्टार्ट कहां से होगा? कलाम को कबूल कर। जो कलाम कबूल करता है वो मसीह का दीदार करता, और जो मसीह का दीदार कर ले उसकी जिंदगी बदल जाती। आमीन। यीशु मसीह ने ज़कई से क्या कहा? दरख्त से नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना जरूर है। जो नए कपड़े पहन के सिर्फ चर्च आते हैं, मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया है, वो एंजी ने जिਵੇਂ गुलर दे दरख्त चढ़े। और मसीह कहता है यहां से दूर हो वेखन ना गल नहीं बननी थोड़ी, मुझे तेरे घर जाना। ज़कई ही वो सेटिस्फाइड, मैंने मसीह को देख लिया, काफी है। मसीह ने कहा नहीं बेटा, मुझे तेरे घर जाना। जब घर गया तब्दीली आई, और फिर ये बयान जारी किया, आज इस घर में निजात आई। उथे दरख्त को नहीं सी आई, जो मसीह घर आ जाए जिंदगी चाहे उदो निजात आ। अगर आपने शख्सी तौर पर मसीह को कबूल नहीं किया, आपका क्रिसमस फजूल है। आपने अगर अपने गुनाहों से तौबा नहीं किया, आपका क्रिसमस फजूल है। और तौबा करने के बाद अगला स्टेप है खुदावंद में पानी का बपतिस्मा लेना, रूल कुछ से फिर मामूर होना। और ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ कलाम कबूल करने से मिलती है। आमीन। सब कहिए हालेलुया। मसीह को कबूल कर लें। मैं हाथ नहीं खड़े कराऊंगा, मैं आपको भी खड़ा करने के लिए नहीं कहूंगा। हम सरों को झुकाएंगे, अपने दिल में कबूल कीजिए। आइए आंखें बंद करें।